निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। देखो संरेखी किसे कहते हैं? जब कोई तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेखी कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे हम संरेखी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें निर्देशांक दे रखे हैं ए का, बी और सी। एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तो हम पहले एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखो ये त्रिभुज है ए, बी और सी। ये त्रिभुज है ए का मान कितना दे रखा है? 7 और -2। बी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 और 1। और सी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 3 और के दे रखा है। देखो हमें ज्ञात करना है के का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? के का मान हमें ज्ञात करना है। देखो ये शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं तो यहाँ ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये x3 का मान है और ये y3 का मान है। अब हम देखो जानते हैं कि जब कोई बिंदु संरेखी होते हैं तो क्या होता है? जब बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव शून्य होता है। शून्य क्यों होता है? क्योंकि जब कोई भी त्रिभुज एक ही रेखा पर स्थित हो, अर्थात कोई बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उससे त्रिभुज का निर्माण नहीं होता। और जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो सदैव क्या होता है? 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं जब तीनों बिंदु संरेखी हो, जब तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। देखो जब तीनों बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अब देखो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1/2 कोष्टक x1 फिर लिखेंगे y2 माइनस y3 कोष्टक बंद फिर प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 फिर लिखेंगे प्लस x3 और कोष्टक y1 माइनस y2। ये निर्देशांक ज्यामिति के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो हम इस सूत्र से क्या करेंगे? हल करेंगे। देखो सूत्र क्या है? 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2। अब देखो हमने अभी देखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। कब होता है? जब तीनों बिंदु संरेखी हो। और इसमें हमें कंडीशन भी दी गई है कि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही क्या रख देते हैं? शून्य रख देते हैं, क्योंकि मान शून्य होता है हमें पता है। तो ये कंडीशन सबको याद कर लेनी है। क्या होती है कि जब तीनों मान क्या हो? संरेखी हो, तब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। तो हम इसका मान पहले ही शून्य रख देते हैं। अब हमें तो के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात करने के लिए मान रखते हैं 1/2। देखो x1 का मान, देखो x1 का मान कितना है? 7 है। कितना है? 7। फिर कोष्टक y2 का मान, देखो y2 कितना दे रखा है? 1 है। y2 का मान क्या है? 1 माइनस y3 का मान क्या है? k है कोष्टक। फिर प्लस x2 का मान देखो कितना दे रखा है? 5 है। x2 का मान 5 है। और y3 का मान कितना है? k है। y3 का मान है k माइनस y1 का मान है -2। तो ये 2 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा +2। फिर प्लस x3 का मान देखिए, x3 का मान कितना है? 3 है। 3 और y1 का मान कितना है? -2 और ये माइनस और फिर क्या है? y2 का मान क्या है? -1 है। तो यहाँ रखते हैं -1 रखते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं? आगे सोल्व करते हैं। तो देखो 1/2
यहाँ 7 है, 7 को गुणा कर लो, 7 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर माइनस 7 को के से गुणा करोगे तो माइनस के 7 के आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 7 के, प्लस 5 को के से गुणा करोगे तो 5 के, और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, प्लस देखो 3 को 2 से गुणा करोगे, ये माइनस है, क्या है माइनस, माइनस 2 को प्लस 3 से, या इसको पहले ऐसे कर लो 3, फिर ये माइनस और ये माइनस, कितने हो गए माइनस के 2, और माइनस का ये कितना हो गया माइनस के 3 हो गया। कोष्टक को कर दो बंद। अब देखो 1/2, 7 के यहाँ 5 के, माइनस के 7 के, 5 के, माइनस 7 के में से जब हम क्या करते हैं 5 के को घटाते हैं तो यहाँ हमारे पास जो मान बचेगा माइनस का 2 के बच जाएगा, क्या बच जाएगा 2 के। अब यहाँ देखो 7 है, 7 प्लस का 10 कितने हो गए 17, और यहाँ ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9। तो हम इसको घटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं, या एक स्टेप और ले लो, एक स्टेप लेके फिर हल करते हैं। तो यहाँ देखो 7 माइनस 7 के प्लस 5 के और प्लस 10। अब देखो 3 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 3, और प्लस के 3 गुणा करोगे तो माइनस के 9 आ जाएगा। अब इसको सोल्व में लेते हैं, 1/2, देखो 7 के और 5 के, माइनस 7 के में से 5 के घटाओगे तो बचेगा माइनस का 2 के, क्या बचेगा 2 के। अब यहाँ देखो 7 है, यहाँ 10 है और 9 है, 10 में से 9 गया, 1 बचा, और 1 और 7 कितने हो गए 8 हो गए, कितने हो गए 8, किसके प्लस के, तो प्लस का 8। अब हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, 1/2, 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 है। अब इन दोनों में से क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ गुणा में 2 लिख देता हूँ। फिर देखो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है माइनस का 2 कॉमन गया तो माइनस का के बच गया, क्या बच गया माइनस का के, प्लस यहाँ क्या बचा है 4 बचा है, क्या बचा है 4 बचा है। अब हम इसको और आगे सोल्व करते हैं तो देखो 1/2, या इसको काट दो यहीं पे, है ना, ये कट गया तो यहाँ बच गया अपने पास, क्या बच गया, क्या बच गया, क्या बचा माइनस का के और प्लस 4 बराबर क्या है 0, क्योंकि हम मानते हैं पहले हमने मान 0 रखा था तो सभी का मान ये क्या हो जाएगा बराबर में 0 चलता आएगा, है ना। तो यहाँ ये मान क्या है 0 है। तो अब देखो ये 4 है, उसका पक्षांतरण करते हैं तो यहाँ माइनस का के बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो के का मान जो हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा 4 प्राप्त होगा। के का मान हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 4 आता है, यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, जिससे हम के का मान निकालेंगे और के का मान आएगा हमारे पास 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग है। अभी हमने पहला भाग किया था, अब हम दूसरा भाग करते हैं। हमने देखा था यहाँ क्या करना है के का मान, क्या ज्ञात करना है के का मान, और कब करना है जब तीनों मान क्या हो संरेखीय हो, यानी कोई भी बिंदु दिए गए हैं वो तीनों बिंदु क्या हो संरेखीय अर्थात एक ही रेखा पर स्थित हो। और हमने देखा था जब कोई बिंदु तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव क्या होता है 0 होता है। क्यों होता है ये भी मैंने बताया था, क्योंकि सभी जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक रेखा पर होने के कारण त्रिभुज का निर्माण नहीं होता, और जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है सदैव क्या होता है 0 होता है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। देखो एक चित्र का निर्माण करते हैं, ये त्रिभुज है ABC, यहाँ ए का मान देखो इसमें 8 और 1 क्या दे रखा है 8 और 1, और बी का मान क्या दे रखा है के और माइनस के 4, और सी का मान दे रखा है 2 और 5, क्या दे रखा है 2 और माइनस के 5 दे रखा है, 2 और माइनस के 5। ए का मान बी का मान और सी का मान, इसमें ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 और y3। अब हम क्या करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। देखो सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3 कोष्टक बंद प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y2 फिर प्लस
x3 कोष्टक y, यहाँ y3 यहाँ 1 आएगा भाई 1 और y1 माइनस y2, ये इसका हल हो जाएगा। यानी ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या होगा, सूत्र होगा। अब इस सूत्र से हम क्या करते हैं, के का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, के का मान। हमें पता है कि तीनों बिंदु संरेखीय है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम पहले ही मान रख देते हैं, यानी जो क्षेत्रफल का मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0, इसलिए यहाँ रख देते हैं 0 और बराबर मान रखते हैं 1/2 x1। x1 का देखो इस प्रश्न में मान है 8, x1 का मान कितना है 8 है। फिर y2 का मान कितना दे रखा है, -4 दे रखा है, -4। फिर माइनस y3 का मान कितना है, -5 है। तो -5 को हम रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। फिर प्लस x2 का मान देखिए, x2 का मान दे रखा है k, क्या दे रखा है k। और y3 का मान कितना दे रखा है, y3 का मान यहाँ है -5। फिर माइनस y1 का मान देखिए, y1 का मान है 1, क्या दे रखा है 1। प्लस x3 का मान देखो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है 2। और y1 का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है 1। माइनस y2 का मान है -4, तो ये -4 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +4। अब इसको आगे हल करते हैं, तो इस 0 को साथ में लेते चलो। देखो 1/2, यहाँ 4 माइनस के और 5 प्लस के, तो +5 में से 4 गए, बचा 1। और 1 को जब 8 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 8, तो 8 कोष्टक में एक बार 1 लिख लो, किसका, प्लस का आएगा प्लस। देखो -5 को के से करोगे तो यहाँ आ जाएगा -5 के, क्या आ जाएगा -5 के। और माइनस या एक बार इसको ऐसे करो, देखो ये है, चलो स्टेप अगले में लेते हैं। यहाँ के लिख लो, के -5 और माइनस का ये क्या हो गया, -6 हो गए। प्लस 2 को 2 लिख दो और यहाँ क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो गए 5 हो गए, कोष्टक बंद। अब देखिए इसको 0 रख लो मान, 1/2। 8 को 1 से गुणा करोगे 8 आ जाएगा, प्लस देखो -6 को के से करोगे तो क्या हो जाएगा, -6 के आ जाएगा। और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। अब देखो 10 और 8 कितने हो गए, 18 हो गए, कितने हो गए 18। तो इधर रख लो 0 और 1/2। माइनस का कितना है, -6 के, और प्लस का कितना है 18, कितना है 18। 10 और 8 कितने हो गए 18, प्लस के 18। अब हम इन दोनों में से क्या करते हैं, एक मान कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकालो। यानी 3 और 18, 6 और 18 में दोनों में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं और यहाँ गुणा में 2 लिख लेते हैं। अंदर बचेगा -3 के और यहाँ प्लस का 9। जब हमने कॉमन लिया तो ये संख्या अंदर बच जाएगी, तो 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास मान आ जाएगा 0 बराबर -3 के और प्लस का 9। देखो -3 के प्लस 9 बराबर मान क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -3 के प्लस 9 बराबर 0 है। 0 क्यों है, हमने देखा था कि जब संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 होता है, इसलिए हम 0 रख रहे हैं। तो यहाँ -3 के, अब इस 9 का क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतरण। तो वहाँ वो करेंगे तो ये हो जाएगा -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -9। देखो के का मान हमें ज्ञात करना है, के बराबर -9 बट्टा -3। माइनस से माइनस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ फिर इसमें इसका भाग दे दो, 3 का भाग 9 में दोगे तो क्या के का मान आएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 तिया 9, के का मान आएगा वो कितना आएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार हम के का मान इन बिंदुओं से ज्ञात कर सकते हैं।